बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं हम बाब नंबर 3 पढ़ रहे हैं जो कि आर्याई, कुषाण और गुप्त खानदान के मुतल्लिक है। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो बयान कर सकें मौर्य सल्तनत कब और कैसे वजूद में आई। चूंकि मौर्य सल्तनत की आमद से पहले वहां पे आर्या मौजूद थे हिंदुस्तान में, उसके बाद मौर्य सल्तनत वहां पे आबाद हुई और जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी और वहां पे मुख्तलिफ जो निज़ाम था, जो सल्तनती निज़ाम था, उसको राइज किया था। सबक का आगाज करते हैं सरगर्मी के साथ। जो हिंदुस्तान में जो पहले लोग आबाद हुए थे वो कौन थे? वो आर्या थे। आर्यंस जो थे वो पहले हिंदुस्तान में आए थे। चूंकि आर्यन जो थे वो खाना बदोशी थे और वो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते रहते थे बेहतर जगह की तलाश के लिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी, वो अपनी माशी बदहाली को ख़त्म कर सकें और अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से बसर कर सकें। उसके बाद मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी। चूंकि मौर्य सल्तनत की आमद से पहले, चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसकी आमद से पहले जो वहां पे हिंदुस्तान में निज़ाम था वो सल्तनती निज़ाम नहीं था। वहां पे मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतें आबाद थी और मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतों के अपने निज़ाम थे। वहां पे हर रियासत का अपना सरदार होता था, अपना राजा होता था जो तमाम अहम कामों को इंजाम देता था। तमाम अहम फैसले जो थे वही राजा करता था। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य जो था हिंदुस्तान, उसकी आमद हुई तो उसने वहां पे एक सल्तनती निज़ाम राइज किया जो कि खलीज बंगाल से बहिरा अरब तक उसकी रियासत फैली हुई थी और उसने मजीद उसको वुसअत दी अफगानिस्तान तक, जो आज के जदीद नक्शे में जहाँ पे अफगानिस्तान मौजूद है वहां तक उसने अपनी सल्तनत को मजीद वुसअत दी उन इलाकों को फतह करके। तो उसने एक सल्तनत की बुनियाद रखी थी जहाँ पे एक सही निज़ाम राइज था जो कि लोगों को एक मुकम्मल निज़ाम मिला, एक मुनसिफ निज़ाम मिला जिंदगी बसर करने के लिए। मौर्य सल्तनत और अशोक 322 कबल मसीह तक 185 कबल अज मसीह तक मुहीत थे। मौर्य सल्तनत की जो बुनियाद थी वो तकरीबन 322 कबल मसीह में चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने शुमाली हिंदुस्तान में रखी थी। जो शुमाली हिंदुस्तान है वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी थी। चूंकि उससे पहले आर्या थे और आर्या का एक मुकम्मल निज़ाम नहीं था, वहां पे मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतें थी जो आबाद थी। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने उन रियासतों को ख़त्म करके एक मुकम्मल निज़ाम बनाया था, एक मुकम्मल रियासत बनाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का दौर शुमाली हिंद के इत्तेहाद और सल्तनत में वतोसी की वजह से तारीखी अहमियत का हामिल है। चूंकि उसने वहां पे एक मुत्तहिद और मुनसिफ रियासत बनाई थी, एक मुनसिफ सल्तनत बनाई थी, इसीलिए उसकी सल्तनत, जो उसका निज़ाम था, उसको बहुत अहमियत हासिल थी। इसने एक मजबूत हुकूमत की बुनियाद रखी और अपनी सल्तनत को खलीज बंगाल से बहिरा अरब तक वसी किया। चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने सिकंदर आजम के जर्नेल सलोकस के खिलाफ अपनी एक अहम जंग लड़ी। जो सिकंदर आजम था उसको बहुत शौक था चूंकि दुनिया को फतह करने के लिए, तो वो हिंदुस्तान के जो शहर थे वहां हिंदुस्तान को फतह करने के लिए आया था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने सिकंदर आजम का जो जर्नेल था सलोकस, उसके खिलाफ अहम जंग लड़ी थी। उसने जो उसके सिकंदर आजम ने जो इलाके फतह किए थे उसको फतह करना चाहा था, लेकिन चूंकि सिकंदर आजम बहुत ताकतवर था, उसके पास बहुत ताकत थी, तो उसके फतह किए हुए इलाकों को फतह करने में नाकाम रहा। जिसके बाद सलोकस को काबिल, कंधार, हरात और बलोचिस्तान के इलाकों से भी दस्तबरदार होना पड़ा। इस जंग के बाद मौर्य सल्तनत की जो हदें थी वो कश्मीर, मकरान और अफगानिस्तान तक वसी हो गई, जो कि आज के नक्शे में जहां पे अफगानिस्तान और कश्मीर के इलाके हैं वहां तक उसकी सल्तनत जो थी वो वसी हो गई। जो उसने सल्तनत बनाई थी वो खलीज बंगाल से खलीज बहिरा अरब तक फैली हुई थी और वहां पे एक मुत्तहिद सल्तनत की उसने बुनियाद रखी थी। जो छोटी छोटी रियासतों में जो वो इलाके बटे हुए थे उन रियासतों को उसने खत्म करके एक मुत्तहिद सल्तनत बनाई थी और एक अहम जो अच्छा हुकूमती निज़ाम जो था उसने वो बनाया था जो कि बहुत अहमियत का हामिल था।
सो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? मौर्य सल्तनत की बुनियाद तकरीबन 322 कबल मसीह में चंद्रगुप्त मौर्य ने शुमाली हिंद में रखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मजबूत हुकूमत की बुनियाद रखी और अपनी सल्तनत को खलीज बंगाल से बहिरा अरब तक वसी दी, जो कि उसके बाद उसने अफगानिस्तान, मकरान और कश्मीर के इलाकों तक भी अपनी सल्तनत को वसअत दी थी और वहां तक उसकी सल्तनत जो थी फैल गई थी। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। ये दो सवाल हैं जिनमें जो दुरुस्त जवाब है उसका इंतखाब करना है। इसके बाद खाली जगह पूर्ण है, इसका आपने जवाब लिखना है और मुख्तसर जवाब सवालात हैं, लाइक मौर्य सल्तनत में शामिल चंद इलाकों के नाम लिखें। मौर्य सल्तनत के हुक्मरानों ने किन इलाकों को फतह करके अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य से शिकस्त के बाद सेल्यूकस को किन इलाकों से दस्तबरदार होना पड़ा? इनका आपने जवाब लिखना है अपनी नोटबुक में और अपने टीचर्स को चेक करवाना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सबक में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।